नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले रिट 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यथासंभव आप जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपने सेंटर केंद्र का पता कर लें कि कहां आपका सेंटर आया है। जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये माना जाता है कि गहन तैयारी ही हमें सफलता दिलाती है, लेकिन ये पूर्णतया सही भी नहीं है। सफलता के कुछ टिप्स जरूर होते हैं और यदि हम तैयारी के साथ साथ उन टिप्स का भी पालन करते हैं तो वो जो तैयारी है वो निश्चित सफलता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही कुछ टिप्स जो हैं वो मैंने अपने रिट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लिखे हैं। इन टिप्स पर यदि आप पूरी तरह से खरे उतरते हैं तो आप निश्चित रूप से देखिएगा कि आपकी तैयारी को नए आयाम मिलेंगे, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहला जो टिप है वो है अनावश्यक मस्तिष्क पर दबाव न डालें। देखिए साथियों, आपने तैयारी कर ली है, जितना आप में कैपेबिलिटी थी, एफिशिएंसी थी, जितनी आप में पोटेंशियलिटी थी, उतनी तैयारी आप कर चुके हैं। अब आप अनावश्यक अपने मस्तिष्क दिमाग पर दबाव न डालें, किसी प्रकार का प्रेशर न लें। दूसरा टिप जो है वो है पर्याप्त नींद लेवें। देखिए, आपको थोड़ी सी अचरज भरी ये बात लग रही होगी कि आज 20 तारीख हो चुकी है, 3 दिन बाद में हमारा पेपर है, तो हम नींद कैसे ले सकते हैं। देखिए साथियों, मनोविज्ञान जो है वो ये कहता है कि बड़े बड़े जो लक्ष्य हैं वो तभी भेदे जा सकते हैं जब समय रहते हम अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान रखें। तो आपको जो है इन 2 दिन में अच्छी नींद लेनी है। रात को पर्याप्त 7-8 घंटे जो है आपको सोना है, ताकि आप एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ परीक्षा केंद्र में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। तीसरा जो बिंदु है वो है अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं का दोहराव करें। अब देखिए, जितनी तैयारी आपको करनी थी उतनी आप कर चुके हैं। अब आपका महत्वपूर्ण कार्य यही होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं अलग अलग विषयों के, उनका ही आप रिवीजन करें, दोहराव करें। अनावश्यक विषय बिंदुओं को आप न छुएं। चौथा टिप्स जो है वो है कोई भी नई विषय सामग्री पढ़ने से बचें। आमतौर पर देखा जाता है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी लास्ट टाइम पर जो है बहुत नए नए आंकड़े और इधर उधर से एकत्रित कर लेते हैं। यूट्यूब पर भी नई नई जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जितने जल्दी और इस कम समय में हमें अधिक से अधिक जानकारियां मिल जाएं वो हमारे लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आप किसी भी नए विषय सामग्री को पढ़ने से बचें। जो आपने अध्ययन कर लिया है उसी अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही आप दोहराव करें। 5वां टिप है समय रहते अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। ये बहुत ही जरूरी है वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि हमने देखा है कि परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी सही समय अनुसार नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी सारी जो तैयारी है वो बेकार चली जाती है। तो प्रयास कीजिए कि पर्याप्त समय रहते आप अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। इससे क्या होगा, आपका जो दिमागी संतुलन है वो भी सही रहेगा। आप किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करेंगे। छठा टिप है सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव। आपको एकदम सकारात्मक रहना है और ये दिमाग में बिल्कुल विचार नहीं लाना है कि मेरी तैयारी औरों से कम है, मुझे अध्ययन का पर्याप्त समय नहीं मिला है और दूसरों से कंपटीशन के मामले में मैं कहीं भी कमजोर हूं। नहीं, आप पूरी तरह से सकारात्मक रहें, सफलता के प्रति आप आश्वस्त रहें और ध्यान रखिए पिछली भूलों को
पुनः न दोहराएं। पिछली बार अगर आपने एग्जाम दिया है या आप पहली बार दे रहे हैं तो विशेष बात नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप पहले गलतियां कर चुके हैं, कुछ भूलें कर चुके हैं जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है, तो ऐसी गलतियों को पुनः न दोहराएं। यही आपकी सफलता में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगा। अगला टिप है, अपनी तैयारी को औरों से कमजोर ना समझें। आमतौर पर ज्यादातर विद्यार्थियों में ये शिकायत देखने को मिलती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न कर लें, उनके दिमाग में यही रहता है कि यार अन्य विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है, बहुत सालों से वो तैयारी कर रहे हैं, मैंने तो 5-6 महीने ही तैयारी की है, अभी पिछले साल ही बीएड की है, और लोग कई सालों से तैयारियां करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों, फ्रेश कैंडिडेट्स का भी काफी भारी मात्रा में सिलेक्शन होता है। और अगर आप सकारात्मक हैं और अपनी तैयारी को किसी और से कमजोर नहीं समझ रहे हैं, तो यकीनन मानिए आपने काफी हद तक सफलता को प्राप्त कर लिया है। 8वां जो टिप्स है वो है, अपने अध्ययनरत साथियों से बात करने से बचें। अब क्या होता है, लास्ट टाइम पर जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं और जैसे जैसे परीक्षा के दिन समीप आते हैं, तो विद्यार्थियों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो अधिक से अधिक अपने साथियों से बात करते हैं, उनसे अनावश्यक जो है विषयों पर चर्चा भी करते हैं, जैसे तेरा सेंटर कहाँ आया है, तेरी तैयारी कैसी है, कौन से विषय में तूने कहाँ से पढ़ा है। तो इन सभी बातों से आप बचें, अध्ययनरत साथियों से बात ना करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 9वां टिप्स है, स्वयं से संकल्प लें कि परीक्षा केंद्र में पेपर करते समय अपना दिमागी संतुलन बनाए रखेंगे। तो ये आपको खुद से ही प्रतिज्ञा लेनी है, संकल्प लेना है कि परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेंगे, दिमागी संतुलन को हर हाल में बनाए रखेंगे। और दिमागी संतुलन सही कब बनेगा, जिस विषय वस्तु पर आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, आपकी कमांड है, उस विषय वस्तु को आप पहले हल करें, इसके बाद में उत्तरोत्तर आप अन्य विषयों का पेपर सॉल्व करें। लास्ट टिप है, स्वयं का मनोबल बढ़ाते रहें, वह सफलता के प्रति आश्वस्त रहें। तो अब जो इतना कम समय है, तो इसमें आपको सबसे जरूरी काम यही करना है कि अपना जो मनोबल है, मोराल जो है, उसको डाउन नहीं होने देना है, मनोबल को लगातार बढ़ाए रखना है और पूरी तरह से सकारात्मक रहना है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आप में किसी भी हिसाब से कम नहीं होनी चाहिए। निरंतर आपको अपना मनोबल बढ़ाए रखना है, सकारात्मक रहना है और सफलता के प्रति पूरी तरह से आपको आश्वस्त रहना है। ये अगर आप 10 टिप्स फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप औरों से काफी बेहतर अपने आप को परीक्षा केंद्र में महसूस करेंगे। और यकीनन मानिए, वो जो निर्धारित टाइम होता है परीक्षा केंद्र पर, वही हमारे सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। तो अगर इन 10 टिप्स को आपने फॉलो किया है तो आप निश्चित रूप से इस रिट रूपी महासंग्राम में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब की ओर से सभी तैयारी करने वाले रिट अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।